आप सब कैसे हैं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और फिर से मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ। बहुत अच्छा। तो ध्यान से सुनिएगा पूरा टॉपिक। ओके, तो स्टार्ट। जो इंसान आपसे प्यार करेगा वह गुस्से में आपसे एक बात ज़रूर कहेगा। ओके, ध्यान से सुनिएगा। प्रेम का अर्थ है सुकून। राज है किसी की लाइफ में? नहीं। सुनिएगा पूरा। जिंदगी में एक सिखाई है, जिंदगी ने एक चीज सिखाई है, दोस्ती करो या प्यार करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत करना। बिल्कुल सही बात है। सस्ती चीजें और घटिया लोग शुरू में हमेशा अच्छे लगते हैं। आज के जमाने में कुछ नहीं है जो दूसरों से नहीं खुद से मतलब रखता है। जब तक आप खुद को साबित नहीं करते, जब तक कोई भी आप पर यकीन नहीं करेगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे सबक किताबों से ही सीखें। कुछ सबक ज़िंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। जिनमें नुकसान न सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। जिंदगी में मेरी गलती बस यही है कि मैंने हर किसी को खुद से ज़्यादा ज़रूरी समझा। ठीक ठीक ही कहा है किसी ने, स्वार्थ का यार और ज़बरदस्ती का प्यार ज़्यादा दिन नहीं चलता। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी खुशी के लिए जीते जी मार देगी। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आता है। हमारा दर्द किसी के लिए हंसने की वजह हो सकता है, लेकिन हमारी हंसी के पीछे दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। जिंदगी में हमेशा उड़ने की कोशिश कीजिए, और उड़ नहीं सकते तो दौड़ने की कोशिश कीजिए। दौड़ नहीं सकते तो चलने की कोशिश कीजिए। चल नहीं सकते तो चलने की कोशिश कीजिए। कि एक स्थान पर रहकर आप जिंदगी में आगे नहीं जा सकते। यही जिंदगी का सच है। कुछ लोग समझते हैं कि जो लोग अकेले रहते हैं या कम बोलते हैं उन्हें अपने आप पर घमंड होता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। बस वह इंसान हार जाता है दुनिया को समझाते समझाते। अब वह खुद समझना चाहता है। जिंदगी आपको अगर 100 कारण दे रही है रोने के लिए, तो आपको जिंदगी को दिखाना है कि आपके पास 1000 कारण है मुस्कुराने के लिए। वक्त हमें मुफ्त में मिलता है, पर यह हमारे लिए बहुत कीमती, और वक्त हमेशा हमारे पास नहीं रह सकता। इसलिए सही समय पर इसका इस्तेमाल करें। अगर आपने एक बार वक्त को खो दिया तो दोबारा वह वक्त वापस नहीं आएगा। गलती कबूल करते और गुनाह छोड़ने में कभी देर न करें, क्योंकि सफ़र जितना लंबा होगा वापस उतनी ही मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जिंदगी में जो कार्य मुश्किल लगे उसे एक बार रिपीट करने का कार्य बार बार रिपीट करने से कार्य आसान हो जाता है। एक खूबसूरत सोच, अगर कोई पूछे जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया, तो कहना जो कुछ खोया वह मेरी नादानी थी, और जो भी पाया वह प्रभु की मेहरबानी थी। हमेशा उन्हीं के करीब मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, कभी कभी उसके भी करीब जाइए जो आपके बिना खुश नहीं रहते। खूबसूरत रिश्ता मेरा और भगवान के बीच में ज़्यादा से मैं मांगता नहीं, और कम वह देता नहीं। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह परेशान मन से समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिलेगा। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है सोचने के बजाय मैं
क्या कर रहा हूँ यह सोचना शुरू कर दीजिए। जिंदगी में कुछ अच्छे दोस्त का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर वक्त मोहब्बत साथ नहीं देती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। हम खामोश तब तक होते हैं जब हमारे अंदर बहुत शोर होता है। हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, पर चमकता नहीं। जो तराशने की हद से गुजरता है, नहीं रहता यह कोई इंसान कभी एक सा। कुछ खुद बदल जाते हैं और कुछ को हालात बदल देते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता है, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, बस इंसान उन्हें छिपाने का हुनर सीख जाता है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना ज़रूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिलता। जहाँ कोशिश का कद बड़ा हो जाता है, जहाँ नसीब को भी झुकना पड़ता है, वहाँ खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हों, एक दिन साथ छोड़ जाते हैं। जो लोग दर्द को समझते हैं, वह लोग कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से याद बन जाना बेहतर है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ। आप जिस नज़र से दुनिया को देख लोगे, आपको दुनिया वैसे ही दिखाई देगी। 1 मिनट लगती है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, और सारी उम्र बीत जाती है रिश्ते को बनाने में। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे, वह इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में और न किसी की नज़रों में। कुछ चीज़ें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। कामयाबी के दरवाजे में उन्हीं के लिए खुलते हैं जो तुम्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन न करें। कान के कच्चे लोग अक्सर सच्चे दोस्त खो देते हैं। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। जिंदगी में अगर तुम किसी चीज़ को पसंद नहीं करते, तो लोग बदल लो। अगर उसे बदल नहीं सकते, तो अपना रवैया बदल लो। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी में सिर्फ 2 दिन है। एक दिन आपके हाथ में होता है और एक दिन आपके खिलाफ होता है। बिल्कुल सही बात है। जिस दिन आपके हक में हो तो कभी अभिमान मत करना, और जिस दिन आपके खिलाफ हो तो थोड़ा सब्र करना। पानी में तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। कोई भी रिश्ता हो, जिंदगी में सच्चे दिल से निभाओ, क्योंकि यह जिंदगी वापस किसे मिलती है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर खोया नहीं करते। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी। दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, अगर भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा और आत्मविश्वास मिलेगा। जो इंसान तुमसे सच्चा प्यार करेगा, वह तुम पर गुस्सा करेगा, और गुस्से के साथ तुम्हारे पर वह भी करेगा, तुम पर अपना हक भी जताएगा। प्रेम का अर्थ सामान्य रूप से प्रेम, आकर्षण और से प्रारंभ होता है, और ये कुछ भी बुरा नहीं करता। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेम का लक्ष्य क्या है। जिसे आप प्रेम किया उसे पा लेना, न पाने के कारण स्वयं को विचलित कर इस संसार में मुंह मोड़ लेना। यदि दोनों विकल्प में कोई एक चुनता, तो आपको बता दूं कि यह प्रेम नहीं है, प्रेम का अंत है। प्रेम का असली अर्थ है
कि निस्वार्थ समर्पण, जिसे प्रेम किया और पाना आपका लक्ष्य नहीं, जिसे अपने प्रेम किया उसे प्रसन्न करना होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आपको पाने के लिए मरता है, मायने यह रखता है कि कौन आपको खोने से डरता है। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि आप उन्हें जितनी ज़्यादा इज्जत दोगे वह आपके उतने ही ज़्यादा तकलीफ देंगे। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है तो वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि से होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश न होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। कभी कभी सत्य के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि स्वार्थ बहुत बड़ा ही बलवान है। किसी के लिए आवश्यक से अधिक उपलब्ध करा देता है। उसकी दृष्टि में स्वयं को महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो सहन कर लो, सुन लो, क्योंकि गीता में लिखा है, जो मानव आप अपनी निंदा सुनकर भी शांत रहता है उसमें सारे जगत को जीतने की शक्ति आ जाती है। कुछ उदासियां किसी के साथ बांटी जा सकती है, उन्हें खुद के अंदर ही रखने में सुकून मिलता है। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक कठोर रिश्ते हो, जब तक ठोकर ही लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता। जिंदगी में एक खेल की तरह है, यह खिलाड़ी बनना पड़ता है। जिंदगी एक खेल की तरह या खिलाड़ी बनना पड़ता है। तो दुनिया जज्बातों के साथ खेलती है। वक्त ने बता दी लोगों को औकात, वरना हम भी वह थे जो सबको अपना कहते थे। हद से ज़्यादा बढ़ जाए ताल्लुक हो तो गम मिलते हैं, इसी वास्ते हर शख्स से कम मिलते हैं। यह सोचकर दुखी न हो कि लोग आपको कहीं समझते हैं, क्योंकि तराजू से वजन को मापा जा सकता है, गुणवत्ता को नहीं। समझ नहीं पाते, कभी कभी हम समझा भी नहीं पाते। सच्चा प्यार और सच्चे कपल वह होते हैं जो एक दूसरे का करियर बनाने में मदद करते हैं, एक दूसरे का जीवन बर्बाद करने में नहीं। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं। यह कल भी सच था और आज भी सच है। कचरे में पड़ी रोटियां रोज यह कहती है कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात भूल जाता है। जिंदगी में ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम्हें लगेगा सब खत्म हो गया। उस वक्त मेरे दोस्त आपकी कहानी की असली शुरुआत होगी। काबिल बनो, फिर देखना काबिलियत के साथ वह भी आएगा जिसके तुमने सपने देखते हो। तुम सिर्फ अपने आप से मत हारना, फिर भी कोई दूसरा भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह यकीनन ही रोएगा। ठोकर लगने का मतलब है यह नहीं होता कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह है कि आप चलना सीख जाएं। जज्बात वहीं पर जाहिर करो जहाँ उसकी कदर हो, बाकी तो आँखों से बहते हुए आंसू भी लोगों के लिए पानी है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, नसीब से ज़्यादा कीमती दुआ होती है, क्योंकि जब ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाए तब इंसान के पास दुआ ही बचती है नसीब बदलने के लिए। उस इंसान पर भरोसा करो जो आपके अंदर 3 बातें जान सके: मुस्कुराहट के पीछे दुख, गुस्से के पीछे प्यार, चुप रहने के पीछे की वजह। जो सरफिरे होते हैं इतिहास वही लिखते हैं। समझदार लोग तो बस उनके बारे में पढ़ते हैं। हम अगर किसी चीज़ की कल्पना कर सकते हैं तो उसे साकार भी कर सकते हैं। विकल्प मिलेंगे तो बहुत, मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफ़ी है। मंजिल तक जाने के लिए बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके साथ में होता है। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर
क्या पता दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। मन एक ऐसी ज़मीन है जहाँ आप जैसी मानसिकता के बीज बोओगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। मंजिल एक वही पहुँचाएगा जो धीरे सही पर लगातार चलता रहेगा। देखो, इंसान पर निर्भर करता है। अगर इंसान सीखना चाहे तो एक मूर्ख से भी जिंदगी से सबसे बड़ा लेसन सीख सकता है, और अगर न सीखना चाहे तो ज्ञान इंद्रियों के साथ रहकर भी मूर्ख ही रहता है। रिश्तों में विश्वास ज़रूरी है, लेकिन ऐसा विश्वास किस काम का। हम जिस पर विश्वास करते हैं और वह हमारी भावनाओं के साथ वह विश्वास के नाम पर खेल खेलते रहते हैं। जीत कर दिखाओ उन लोगों को जो तुम्हारे हार का इंतज़ार करते हैं। कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे शक्तिशाली है। जब कोई भूखा प्यासा पशु पक्षी या आपके घर से कुछ खा पी कर जाता है तो वह बिना बोले इतना आशीर्वाद देकर जाता है इसकी यह कभी किसी चीज़ की इसको कमी नहीं रहेगी। बीते समय से सबक लेकर वर्तमान में कार्य करिए, इससे आपका भविष्य आप संवर जाएंगे। कष्ट के घाव से अधिक दुखदायी होता है लोगों का झूठा मन लगाना। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, ऐसा वह विश्वास रखता है ऐसा बन जाता है। सुख और दुख अपने आप नहीं आते, आपके लिए कुछ किए हुए कर्मों का फल होता है। इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि है, सबसे अच्छा हथियार धैर्य है, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास है, सबसे बढ़िया दवा हंसी है, और आश्चर्य की बात है कि यह सब निःशुल्क है। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। जब समस्याओं पर ध्यान न लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखनी बंद हो जाएगी। कई बार आपने महसूस किया होगा कि किसी इंसान के साथ रहते रहते आप विचारधारा में परिवर्तन हो रहे हो, आपकी सोच शुद्ध हो रही है, आप काम करने के लिए उत्प्रेरित हो रहे हो। ऐसी अवस्था में वह इंसान आपके लिए किसी भावनाओं से कम नहीं। सोचा तो है पूरा, बस शुरुआत से करना होगा। तुझे दुनिया के बाद से पहले खुद से लड़ना होगा। कभी कभी शब्द सोच और दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी कभी हम भगवत गीता में लिखा है कि इंसान के बाद बर्बाद होने के 6 कारण हैं: निंदा, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना, यह वक्त चेहरे याद रखता है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैं नहीं, जिसको जितनी इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद ही मेहनत से मिलती है। जो लोग जितनी लोगों से उम्मीद करते हैं, सबसे ज़्यादा दिल उन्हीं लोगों का टूटता है। सदैव स्मरण रखिए, जिन्हें दूसरों के बुरे व्यवहार में से इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वह आपके मन की शांति को ख़त्म कर दे। यदि कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग सबको समझ में नहीं आते। समय से ज़्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया हो। जब शब्दों में बताने पर भी कोई तुम्हारे कष्टों को महसूस न करे तो समझ लेना कि तुमसे अपमान, कष्ट गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त कर दिए। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। छीन कर खाने वाले का पेट कभी नहीं भरता, जब बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। हमें किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए और हमें किसी के सामने झुकना चाहिए और किसके सामने नहीं। सत्य यह है कि हमें परिस्थितियों के अनुसार झुकना चाहिए, अर्थात लगे कि यह बात अनुचित है, यह गलत है, तो वो कभी न झुके। ऐसा करने से आपके अंदर साहस पैदा होगा, गलत से लड़ने का साहस मिलेगा। यदि कोई लगे कि उसका बात उचित है परंतु उनके वजह से मान नहीं रहे हो,
यह झुक जाएं, ऐसा करने से गलती सुधारने का मौका मिल जाएगा। व्यक्ति का कद ऊंचा हो जाएगा। झुकने का अर्थ यह नहीं होता कि आपको झुकाया जा रहा है, बल्कि आपको रिश्ता निभाना आता है। जो इंसान आपसे नाराज होकर भी आपसे बात किए बिना नहीं रह सकता, तो समझ जाना वो खुद से भी ज़्यादा आपसे प्यार करता है। तो चलिए गाइस, आई होप सो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। और मुझसे गलती हुई हो जहाँ पढ़ने में या बोलने में तो प्लीज़ सॉरी। और सुनिएगा पूरा टॉपिक, हम लिख के आते हैं यार, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या बोलना क्या नहीं। चलिए बाय बाय, लव यू।